श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधिक 50वां अध्याय। काल यवन का भस्म होना, मुचुकुंद की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूरी दिशा से चंद्रोदय हो रहा है। उसका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीताम्बरों की छटा निराली थी। वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्री वत्स शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी थी। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रही थी। कपोलों की छटा निराली थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुरा रही थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हीं देखकर काल यवन ने निश्चय किया, यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल केशे नेत्र, गले में बनमाला और सुंदरता की सीमा ही नहीं, वे सब मिल रहे हैं। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता, यही वासुदेव है। इस समय यह बिना किसी अस्त्र के पैदल ही चला आ रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। बोलो रणछोड़ भगवान की जय। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे हैं और काल यवन पग पग पर यही समझता था, अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता था, अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उसके पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कस कर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगते ही वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही उसे काल यवन दिखाई पड़ा। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसकी दृष्टि पात्र मात्र से काल यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्र आदि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं की सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचुकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई भी नहीं रह गया। सब के सब काल के गाल में चले गए हैं। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने बस में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि केवल मोक्ष देने की सामर्थ्य तो सिर्फ अविनाशी भगवान विष्णु में है, सिर्फ अविनाशी भगवान नारायण में है। हे परम यशस्वी राजा मुचुकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण
निद्रा का ही वर मांगा तथा उसने एक वर पाकर ये नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जाकर सो जाए। उस समय देवताओं ने कह दिया कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। वक्षस्थल पर श्री वस्त्र और गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रही थी। 4 भुजाएं थी। वैजयंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम बड़ी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मत वाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचुकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर भी तो चकित हो गए। उनके तेज से हत प्रभित हो शक पका गए। भगवान अपने तेज से दुर्दर्श जान पड़ते थे। राजा ने तनिक शंकित होकर पूछा। राजा मुचुकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से यहाँ क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज, इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो समझता हूँ आप देवताओं के भी आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में भी पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही है। क्योंकि जैसा श्रेष्ठ दीपक अंधेरों को दूर कर देता है, वैसे ही आप अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा हर रहे हैं, इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछे तो हम एक चौआकू वंशीय क्षत्रिय हैं। मेरा नाम है मुचुकुंद और प्रभु मैं यूनाशोनंदन महाराजा मानधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया था। इसके बाद शत्रु की नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। हे महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह तेज से मेरी शक्ति खो रही है। मैं आपको बहुत देर देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार कहा तो समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघध्वनि के समान गंभीर वाणी में कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचुकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम है, वे अनंत है, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतलाता। यह संभव है कि कोई पुरुष अनेक जन्मों से पृथ्वी के छोटे छोटे धूलकणों को गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों को कोई किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन, शनक सनंदन और परमर्षि गण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते ही रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। हे प्रिय मुचुकुंद, ऐसा होने पर भी अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझे धर्म की रक्षा और पृथ्वी का भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैंने काल नेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, तथा प्रलंब आदि अनेकों साधु द्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काल यवन था जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वहीं मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्त वत्सल, इसलिए हे राजर्षि, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर कोई ऐसी वस्तु नहीं रह जा सकती जिसके लिए वह शोक करे, जिसके लिए वह पश्चाताप करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचुकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि वे स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भर के उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे।
मुष्कंद ने कहा, प्रभु जगत की सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए, घर गृहस्थी के लिए उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारी दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री पुरुष और सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार में श्रद्धा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। उसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा भी नहीं। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके जो भी अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशु के समान है जो तुच्छ तृण के लोभ में अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवान, मैं राजा था, राज्य लक्ष्मी के मद में मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजा तथा पृथ्वी के लोभ मोह में फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले में लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष घड़े और भीत की समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने में से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया और फिर अपने को मान बैठा नरदेव। इस प्रकार मैंने मदान धोकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहा। मुझे तो यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है और सावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है, परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले और एक का एक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं। जो पहले सोने की रथी पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अबाध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विष्ठा धरती में गाड़ देने पर, सरकड़ कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। पर वो जिसकी सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे, जब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विशेष सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्री के पास आता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और फिर मैं जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली बात स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी हो ही नहीं सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीवनादि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आपके जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत भजन साधन करने में के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं तब उसमें के ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपके प्रार्थना क्या करते हैं। अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है। मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं अथवा जो उसके अभिमान से रहित है वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान, आप बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों को मांगे। इसलिए हे प्रभु, मैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा हूँ। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती है। मेरे 6 शत्रु है, 5 इंद्रियों और 1 मन,
कभी नहीं शांत होते हैं। उनके विषयों की प्यास दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति नहीं मिलती। हे शरण दाता, मैं आपकी शरण में हूँ। हे शरण दाता, मैं आपकी शरण में हूँ। अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। तो सारे जगत के एकमात्र स्वामी हे परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और उच्च कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन ना हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए था। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश करने का कितना ही प्रयत्न कर ले, उनमें वासनाएं छीन नहीं होती और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभाव को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो, फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी में विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उन पापों को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हृदय से परम सुहृद होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान धन परमात्मा को प्राप्त करोगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मशासनितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे मुजुकुंद स्तुति नामेक 50मो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।